Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows and invite them as well. So guys, today we will be discussing infant of diabetic mother. ठीक है, हमारा न्यूरोटोलॉजी का आज जो टॉपिक है दैट इज़ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर. ठीक है, मतलब ऐसा बेबी जो कि एक ऐसी मदर के पास पैदा हुआ है जिसके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है. ठीक है, एंड उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है. ठीक है, मतलब शी इज़ सफरिंग मे बी फ्रॉम गेस्टेशनल डायबिटीज़ या ऑलरेडी शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट. तो ऐसी मदर का अगर बेबी पैदा होगा सो दैट बेबी इज़ इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर. ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बच्चे में भी आपको फीटल हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है ड्यू टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, मतलब मदर अगर हाइपरग्लाइसीमिक है तो ऑब्वियसली फिर बच्चा भी हाइपरग्लाइसीमिक होगा. ठीक है, अब जब बच्चा या फीटस जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होगा तो फीटस जो है उस केस में ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन करेगी ताकि वो उस हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर सके. ठीक है, तो क्या होता है कि बर्थ पर हमारे पास ये जो ग्लूकोज इन्फ्यूजन हो रही होती है फ्रॉम द मदर टू द फीटस ये इंटरप्ट हो जाती है. ठीक है, लेकिन जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो हाई ही रहती है बच्चे में या फीटस में, वो हाई ही रहती है आफ्टर बर्थ. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो बेबी है वो आफ्टर बर्थ हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाता है. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि वैसे तो आपके पास अगर मदर जो है शी इज़ हाइपरग्लाइसीमिक तो बच्चा भी हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही होती है जिसकी वजह से मदर से बेबी में हाइपरग्लाइसीमिया ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, देन इसके रिस्पॉन्स में जो फीटस है वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है ताकि वो इस हाइपरग्लाइसीमिया को जो है वो कंट्रोल कर सके अपनी बॉडी में. ठीक है, अब बर्थ के बाद क्या होगा कि ऑल्दो आपके पास ग्लूकोज की इन्फ्यूजन जो है फ्रॉम मदर टू फीटस इंटरप्ट हो चुकी है, लेकिन जो बेबी है उसकी इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो अभी भी हाई ही रहेगी इवन आफ्टर बर्थ, जिसकी वजह से बर्थ के बाद आपके पास जो बेबी है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब हम देख लेते हैं कि क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं इन इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर. सो डायबिटिक मदर का जो बेबी पैदा होता है मोस्टली द बेबी इज़ लार्ज एंड प्लम्प बेबी होता है, मतलब मैक्रोसोमिक बेबी होता है. ठीक है, बड़ा सा बेबी होता है. ठीक है, जिसके पास इंक्रीज्ड बॉडी फैट होता है. ठीक है, और उसका पफ़ी प्लिथोरिक फेस होता है. ठीक है, इसके अलावा उसके विसरस भी इनलार्ज होते हैं. ठीक है, देन उसके अंदर कोई इरिटेबिलिटी के साइंस आपको नज़र आ सकते हैं. इसके अलावा आपको हाइपर एक्साइटेबिलिटी के साइंस मिल सकते हैं इन इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर. इसके अलावा बाद में ऐसा बच्चा जो है वो हाइपोटोनिया लिथार्जिक भी आपको नज़र आएगा. ठीक है, और उसकी पुअर सकिंग होगी. ठीक है, वो प्रॉपरली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता. ठीक है, इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस आपको नज़र आ सकते हैं ऐसे बेबी में. ठीक है, क्योंकि उनका लंग जो है वो इमेच्योर होता है और सर्फेक्टेंट भी बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हुआ होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस भी ऐसे बेबी में आपको नज़र आ सकते हैं. ठीक है, देन हमारे पास कंजेनिटल एनॉमलीज बहुत कॉमन होती हैं इन इन्फेंट्स ऑफ अ डायबिटिक मदर. ठीक है, क्योंकि हाई ग्लूकोज होता है जिसकी वजह से ये जो हाई ग्लूकोज है ये टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगा एंड इट वुड लीड टू कंजेनिटल एनॉमलीज. ठीक है, जिसमें आपके पास कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. ठीक है, मतलब कार्डियक डिफेक्ट्स जो है या कार्डियक एनॉमलीज जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं. देन आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो हमारे पास इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर में एक तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन यही है कि वो मैक्रोसोमिक है. ठीक है, मैक्रोसोमिया का शिकार हो सकते हैं. ठीक है, देन दे आर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज. ठीक है, उसके अलावा आपने हाइपो से 3 चीज़ें याद कर लेनी है, 3 कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं बेबी में. एक तो वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा. ठीक है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है आफ्टर बर्थ. ठीक है, इसके अलावा वो हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है उससे. ठीक है, या हाइपोकैल्सीमिक हो सकता है. ठीक है, और वो हाइपोमैग्नीसीमिक भी होगा. ठीक है, मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा, हाइपोकैल्सीमिक होगा एंड हाइपोमैग्नीसीमिक होगा. ठीक है, फिर हमारे पास बर्थ पे बेबी कैन
कम इन टू स्टेट ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, ठीक है, या बर्थ ट्रॉमा की वजह से आपको बेबी में क्लम्पीज़ या अर्ब्स पैरालिसिस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई क्लेविकल का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है या सिफिल हीमाटोमा देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस नज़र आ सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी आपको देखने को मिल सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। देन आपके पास मैंने आपको बताया था कि कार्डियक एनोमलीज़ बहुत कॉमन होती हैं इन सच बेबीज़, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे आपको यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी नज़र आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाइपरबिलीरुबिनीमिया भी आपको देखने को मिल सकता है, या पोलीसाइथीमिया एंड हाइपरविस्कोसिटी, ठीक है, और रीनल वीनस थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें मोस्टली आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज नज़र आएगी, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नज़र आएगा, या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। और रीनल जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें आपके पास रीनल एजेनेसिस देखने को मिल सकता है। जो जीआईटी की कॉम्प्लिकेशंस है उसमें आपके पास साइटस इन्वर्सिस या स्मॉल लेफ़्ट कोलॉन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो आपके पास न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है उसमें आपके पास एनेंसेफली नज़र आ सकती है या मेनिंजोसील देखने को मिल सकती है, ठीक है। और स्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास हेमीवर्टेब्रा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आप कौन कौन से करा सकते हैं इन केस ऑफ इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर, तो इसमें एक तो आप सीबीसी करवाएंगे, ठीक है। देन आप सीरम कैल्शियम करवा सकते हैं, ठीक है, टू रूल आउट हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। और आप सीरम ग्लूकोज लेवल्स देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सीरम बिलिरुबिन लेवल्स देखेंगे, ठीक है। और आप एबीजीज चेक करवाएंगे ताकि आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रूल आउट कर सकें, ठीक है। एंड सीरम बिलिरुबिन जो है दीज आर डन अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी पोलीसाइथीमिया और नॉट, तो वो बेसिकली आप सीरम बिलिरुबिन लेवल्स के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। फिर आप ब्लड कल्चर करवाएंगे, ग्राम स्टिनिंग करवा देंगे, ठीक है। ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी भी करवाएंगे, ठीक है। एंड ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी आर डन टू रूल आउट हार्ट डिजीज़ इन केस इफ़ द मर्मर्स आर हर्ड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम सीरम ग्लूकोज लेवल्स भी करवाते हैं। सो बेसिकली जो नॉर्मल टारगेट लेवल है ना सीरम ग्लूकोज का, दैट इज़ अबव 45 to 50 mg/dl, ठीक है। एंड नॉर्मल इज़ बिटवीन 65 to 70 mg/dl, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम बेबी को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल न्यूबॉर्न एवेलुएशन करनी है, फिर आपने उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, देन आप उसका हेमाटोक्रिट भी चेक करेंगे, ठीक है। अब आपने ब्लड ग्लूकोज चेक करना होता है at half hour, then 1.5 hour, then at 2 hours, then 4 hours, 8 hours, 12 hours, 24 hours, 36 hours and 48 hours, ठीक है। इस तरह से आपने उस बेबी का ब्लड ग्लूकोज चेक करना होता है। आप हेमाटोक्रिट भी चेक करेंगे उसका, देन आप उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, टू रूल आउट एनी हार्ट एनोमली और लंग्स में या किडनी लिवर में कोई मसला तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है। फिर आप हाइपोग्लाइसीमिक अगर पेशेंट है तो फिर आप उसको ग्लूकोज सोल्यूशन की इन्फ्यूजन दे देंगे, ठीक है। और आप बाकी कॉम्प्लिकेशंस को भी साथ साथ अगर आपको कोई मिल रही है उसको मैनेज करते जाएंगे, ठीक है। देन आप बेबी को फीडिंग शुरू करा देंगे, ठीक है। व्हेन द बेबी इज़ स्टेबल एंड इज़ एबल टू सक, तो आपने उसकी फ़ौरन से फीडिंग शुरू करवा देनी है लास्ट में, ठीक है। देन आप इंकरेज करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है। इसके अलावा आप ग्लूकागॉन भी दे सकते हैं इन चिल्ड्रन हु हैव ग्लूकोज स्टोर्स, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि वो आप ग्लूकोज सोल्यूशन को इन्फ्यूज़ करके करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर का टॉपिक समझ आ गया है, ठीक है।